Now, in this part, we shall learn different types of quadrilaterals, and there are six in number. तो सारे चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार को उनकी विशेषताओं के साथ हम लोग समझेंगे. एंड इन दिस सीरीज द फर्स्ट वन वी शैल बी टेकिंग इज पैरेललोग्राम. पैरेलल. और इस पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हिंदी में हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहेंगे. समानांतर चतुर्भुज. विशेषताओं को हम लोग समझेंगे और सारी विशेषताओं को ब्लैक बोर्ड पे न लिखेंगे और न इसकी ज़रूरत है. आप इसको यदि एक बार में आपको दिक्कत होती है तो 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए. तो पैरेललोग्राम का फोटो ऐसे आप बनाइए, एक तो ऐसे, और इसी से थोड़ा जितनी दूरी इधर उतना ही इधर छोड़िए और इस दोनों को मिला दीजिए. इसको नाम दे दीजिए. फिगर मेरा कमजोर है तो फिगर बनाने में हम दिक्कत कर सकते हैं. ए बी सी डी. दिक्कत इसलिए भी हो जाती है कि ये जनरली किताब वगैरह देखेंगे ए बी सी डी लिखता. खैर मेरी अपनी आदत है और उस इसलिए भी कि मैकेनिकल नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स. अब इस आकृति को देखिए. इस आकृति में कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. मतलब ए बी के अपोजिट में सी डी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, समानांतर. और समानांतर का क्या कंसेप्ट है? पैरेलल का क्या कंसेप्ट है? टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल only if they cannot meet at any point. इसको भी बढ़ाते चले अनंत तक, इसको भी बढ़ाते चले अनंत तक, तो भी ये नहीं मिलेंगे. लेकिन एक रेखा ऐसे हो और एक रेखा ऐसे हो तो वो मिल जाएगी. मतलब समानांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं. सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. लाइक ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी का अपोजिट है बी डी, तो ये भी आपस में पैरेलल है. मतलब इट हैज two pairs of opposite arms. AB is parallel to CD and BD is parallel to AC. तो क्वाड्रिलेटरल की एक विशेषता क्या हो गई? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. विपरीत या सम्मुख भी उसको कहते हैं. भुजाएं समानांतर है, सम्मुख, आमने सामने या विपरीत. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये और ये आपस में बराबर है. मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी. तो ये दूसरी विशेषता हो गई. और तीसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट का मतलब है विपरीत या सम्मुख, मतलब जो सामने है. इसको आप समझ लीजिए. बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को भी और नए जो पढ़ाने वाले मैथमेटिक्स के हैं वैसे टीचर को भी. अपोजिट का मतलब सामने. ए के अपोजिट में डी है, डी के अपोजिट में ए है, उसी तरह सी के अपोजिट में बी है और बी के अपोजिट में सी है. तो इसी को क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल्स. और फिर ये क्या कह रहा है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब किस विपरीत या सम्मुख कोण बराबर होते हैं. तो आपने क्या देखा कि ऐसा चतुर्भुज या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, और फिर सम्मुख कोण या सामने का कोण या फिर अपोजिट एंगल इक्वल होता है. तो एक चीज हमने पढ़ लिया. दूसरा जो कंसेप्ट है आपका, थोड़ी जगह कम पड़ सकती है, मैं फिगर थोड़ा छोटा करूंगा. ये फिगर यदि थोड़ा इधर उधर भी बन जाए तो उसको माइंड नहीं करना है. माइंड वो करना है जो इसकी विशेषता है, क्योंकि फिगर बनने में हो सकती है कठिनाई हो. इसमें स्क्वायर को, इसको, इसका क्या नाम है? स्क्वायर. इसको क्या कहते हैं? ये दूसरा वाला स्क्वायर, ये वर्ग. अब इसकी देखिए कि क्या विशेषता है. अभी हमने वर्ग का एक एग्जाम्पल भी पढ़ा भी था कि एक टाइप ऐसा है,
कौन सा टाइप आप रिकॉल करिएगा, खोज के देखिएगा तो आपको फिर मज़ा आने लगेगा। तो ये एक ऐसा है, वर्ग एक ऐसा है जो एक कैटेगरी है क्वाड्रिलेटरल्स की जिसमें वर्ग अकेले है। वो कौन सा है, इसको आप सर्च करके बताइएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा ए बी सी सी डी ए सब आपस में बराबर है। तो ये एक विशेषता। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 90 डिग्री, सारे कोण आपस में बराबर ही नहीं है बल्कि वो फिक्स्ड है कि 90 डिग्री है, और वो बराबर होंगे भी तभी, चूंकि 360 कोना है, न कम या अधिक, तो 90 गुने 4 90 इंटू 4 इजकल टू 360। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are equal and all angles are of 90 degree and opposite sides are parallel। ये मतलब AD का पैरेलल में ये और इसके पैरेलल में ये, और जब बराबर है तो फिर बहुत सारी इसकी विशेषताएं हो जाएगी। तो और ये सब याद है आपको, या याद आगे रहेगा तो दूसरे पार्ट में जहां हम लोग एरिया वगैरह की बात करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर तो बहुत आसान है, ये सब को जोड़ दीजिए, खैर वहां करेंगे हम लोग बात। तो दूसरी आकृति हमने पढ़ी। तीसरी आकृति जो हमारी है वो उसको कहते हैं रेक्टेंगल, और हिंदी में उसको कहते हैं आयत, जिसमें ये टाइप का पैरेलल तो है ही, ये बी, जैसे हमने इसमें लिखा है, यहाँ उल्टा लिख दिया, खैर कोई एक तरह से आप बदल देखिएगा तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। मतलब यू आर नॉट सपोज टू बी मैकेनिकल कि ऐसे ही लेंगे हर बार यही लेंगे। तो इसकी देखिए इसमें क्या क्या है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए सी इज पैरेलल टू बी डी। तो अपोजिट साइड्स इसका भी क्या है, पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी के बराबर और बी डी ए सी के बराबर, ये हो गई। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 90 डिग्री, इसके भी स्क्वायर की तरह इसके भी सारे एंगल बराबर होंगे, और कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो ये भी बहुत आसान कंसेप्ट है। चौथा जो आपका कंसेप्ट है वो रोम्बस इसको बोलते हैं, ROMBS, रोम्बस। और रोम्बस की हिंदी क्या लिखेंगे हम लोग, समचतुर्भुज। अब इसका फोटो देखें, हाँ बनाएंगे हम, इसका फोटो कैसे बनाते हैं, सब बराबर होता है। अब इसकी विशेषता देखें, समचतुर्भुज, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी डी सी डी ए सी सारे साइड्स इसके बराबर होते हैं, किसके, रोम्बस के या समचतुर्भुज के। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन हो गए, ए के सम्मुख में कौन हो गया, डी, और सी के, तो ए और डी और बी और सी आपस में बराबर होंगे। मतलब इसमें दो विशेषताएं कौन हो गई कि सारे एंगल, सॉरी हाँ, सम्मुख कोण जो है, आमने सामने के कोण, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दो चीज कह रहा है। और आगे हम वैसे करेंगे, लेकिन अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा, चार पढ़ा, इसमें एक बात और कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि दूसरा तीसरा चौथा सब पहला है, मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो कह सकते हैं कि ये स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल आर पैरेललोग्राम। फिर आपका एक कंसेप्ट है, मैं फिगर उसको कहते हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, चौथा पांचवा।
मैं मिटाऊंगा भी नहीं और छोटा बनाऊंगा। क्या बताए? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कंफ्यूजन हो रहा था। ट्रेपेजियम और इसकी हिंदी क्या हो गई? ट्रेपेजियम की हिंदी हो गई आपकी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? इसका फिगर एक ऐसे और एक थोड़ा सा नीचे की तरफ आपका झुका रहेगा, ऐसे यहाँ से ऐसे भागेगा और ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा और लंबा बनता तो ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन मिला दीजिए यहाँ तक। थोड़ा सा ये थोड़ा ज़्यादा खिंचा गया, ये थोड़ा बड़ा हो, लगभग ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये भी सी डी, इसका भी नाम दे दें, ये भी और सी डी। अभी क्या हो गया आपका पांचवा? ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स भी आप समझ गए, अपोजिट मतलब आमने सामने। तो ये भी ए बी और सी डी अपोजिट है और ए सी और बी डी अपोजिट है। तो कह रहा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल जो है, समानांतर भुजाओं की एक जोड़ी जो है, सो आपस में क्या है? ये समानांतर भुजाओं की एक जोड़ी होती है। मतलब एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। एडजेसेंट आपके पड़ोस में जो है, पड़ोसी एंगल जो है आपस में, एक को जब आप जोड़िएगा तो पड़ोस का जो दो लगातार एंगल है उसका मान कितना आएगा? 180 डिग्री का आएगा। और ऑब्वियस है कि दो एडजेसेंट होगा, चार है तो दो ही होंगे। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। और एक आपका लास्ट है छठा, काइट, पतंग। और पतंग तो आप देखते ही हैं कि कैसे रहता है, ऐसे फिर ऐसे। एक ऊपर का थोड़ा छोटा, ये वाला पोर्शन थोड़ा छोटा, ये वाला थोड़ा लंबा, ए बी सी डी। नाम आप कैसे भी दे सकते हैं, किताबों में जितने सोर्स देखेंगे उतने तरह से इसका नेमिंग है। बहुत लोग ऐसे भी नाम करते हैं, ए बी सी डी, और वो ज़्यादा इस्तेमाल वही होता है। तो एडजेसेंट का मतलब होगा आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं क्या हो गई? सी डी और ए बी, सी डी और ए डी। सॉरी, कैसे लिखा हुआ है? ए बी सी डी, ए बी, ऐसा इसे कर दीजिए, उसको ऐसे कर दीजिए, समझने में। वैसे कोई इससे भी है कि आपको पैरेलल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी और डी। सॉरी, हमने इसमें क्यों चेंज कर दिया? यहाँ ना चेंज करना था, ए बी सी डी। काइट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो समलंब में चेंज करने से क्या फायदा होगा? ए बी और यहाँ सी डी, कंटिन्यूटी में। तो ये कह रहा है कि एडजेसेंट साइड्स, तो आजू बाजू के आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाओं के जोड़े बराबर होते हैं। जैसे सी डी इज इक्वल टू ए, देखिए ये सी डी इज इक्वल टू ए। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एक तो हो गया कि एडजेसेंट साइड इसके बराबर होते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी और सी डी इज इक्वल टू ए डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। वो यहाँ गलत लिखा है, इसका एंगल कुछ ऐसे है, नहीं मतलब आप ऐसे करिए ना, ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए डी, और ये हो गया बी सी इज इक्वल टू बी सी।
ये ऊपर वाली जो दो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है, और नीचे वाली जो दो भुजाएं हैं उसमें आपस में बराबर है। इनफैक्ट यहाँ जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, ए यहाँ से शुरू हुआ है ABCD, इसीलिए मैं गलत पढ़ रहा था, सॉरी। सो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये एडजेसेंट साइड कौन हो गया, ये AB और AB, दूसरा DC और BC। तो दो एडजेसेंट साइड्स जो हुए दोनों आपस में बराबर हैं। सो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोणों का एक युग्म बराबर होता है। तो दो विशेषताएं आपकी इसकी हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने चार आकृतियों के बारे में पढ़ा, और आपको सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि इसका फोटो बना के इसकी सारी विशेषताओं को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि भागने से काम नहीं चलता है। एक बार आप समझ लिए तो जीवन आसान हो गया मैथमेटिक्स का, और फिर यदि एक बार मेहनत आपने नहीं किया तो बड़ी कठिनाई होगी। तीसरी बात जो होती है आपकी कि इन्हें क्वाड्रिलेटरल, अब हम रिपीट कर रहे हैं, ABCD, AB, BC, CD एंड DA आर 4 साइड्स, जो वहाँ पढ़ चुके हैं। ABC एंड D आर 4 वर्टिसेस, किसी में भी देखिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर दी 4 एंगल्स, पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं। AC एंड BD आपस में मिला दें, यहाँ तो वैसे उल्टा लिखा हुआ है इसीलिए कहें ना कि गड़बड़ हो जाएगा, मतलब यहाँ हम कहेंगे AD और BC are the two diagonals because, and that is made up of two opposite vertices, और दो opposite vertices से वो मिलके बना हुआ है। Any angle in any geometrical figure can be read in two ways, by point the angle in middle and changing the initial point as एंगल ABC और एंगल CBA। मतलब ये कह रहा है कि यदि इसके एंगल को हमको पढ़ना है तो हर बार हम किसी भी ज्यामितीय आकृति के एंगल को दो तरह से पढ़ सकते हैं, जिसमें जिस एंगल को हम इंगित करते हैं दैट विल बी इन मिडिल, वह मध्य में रहेगा। जैसे ए को पढ़ना है तो शुरू करेंगे CAB, लेकिन हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं BAC, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जिस एंगल को इंगित करना है वो कहाँ होगा, मिडिल में। जैसे अब हमको D को पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, BDC या CDB। C को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, DCA। मतलब जिसको भी पढ़ना है उसको कहाँ रखेंगे, मध्य में, और बाकी दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, A से भी, D से भी, C को पढ़ने के लिए, B को पढ़ने के लिए A से भी स्टार्ट कर सकते हैं, D से। इसी तरह से मतलब किसी भी एंगल को हम दो तरह से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ध्यान नहीं रखना है कि जिस एंगल को पढ़ना है उसको कहाँ रखेंगे, मध्य में। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि आप याद रखेंगे तो भविष्य का सवाल बनाने में भी आपको आसानी होगी। जैसे काट के आप देखिए, ये इसके ये AD इसके बराबर, और ये दूसरा वाला जो लंबा पार्ट है DC वो BC के बराबर होता है। ये देखिए आपका रेक्टेंगल है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पैरेलल होती है, ये इसके बराबर और पैरेलल है। और तीसरा कि इसका सारा कोण जो है वो 90 डिग्री का है, इसमें भी सारा कोण 90 डिग्री का है। और एक बात हम लोगों ने और कही थी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा सब पैरेललोग्राम भी है। तो एक विशेषता और हो गई पैरेललोग्राम की जो विशेषता है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट यूजुअली वी शैल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ, और ये आपकी 9th की एनसीईआरटी की किताब में भी है कि वी शैल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ these 4 parallelogram, square, rectangle, rhombus, trapezium and kite। 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6 तरह के चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग,
आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग. So this is all about this part. Thank you.